अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल A&A ई लर्निंग एडिफिकेशन स्पोकन वर्ड सेशन। मैं हूँ आपकी होस्ट आमना हफीज और मेरे साथ मौजूद है यासिर अरफात, जो कि एंटरप्रेन्योर, ऑनलाइन बिजनेस ट्रेडर, लाइफस्टाइल काउंसलर एंड इसके साथ A&A ई लर्निंग एडिफिकेशन के प्रेसिडेंट हैं। आज हमारे सेशन का टॉपिक है मॉडर्नाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। सो यासिर, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? वेल, थैंक यू आमना। देखिए, मॉडर्नाइजेशन को डिफरेंट तरीकों से लोगों ने अपने लिए डिफाइन कर रखा है। किसी को मॉडर्नाइजेशन अपनी क्लॉथिंग की हद तक पसंद है, किसी को मॉडर्नाइजेशन अपनी एजुकेशन की हद तक, किसी को सोसाइटी की हद तक। लेकिन मॉडर्नाइजेशन मैं समझता हूँ कि हर वो चीज मॉडर्नाइजेशन है जिसमें आप अपडेट होते, जिसमें आप अपग्रेड होते। अगर आप किसी पुराने से एक सिस्टम में एक स्टीरियोटाइप के साथ चल रहे हैं और आप उसमें अगर अपग्रेडेशन लाते हैं तो वो आपकी मॉडर्नाइजेशन बन जाती है। इसी तरह हमारे डिफरेंट सिस्टम्स में अगर देखा जाए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में या आप हमारे किसी भी सिस्टम में, अगर वो इवन तक कि अगर हमारी सोसाइटी में भी अगर कोई पर्सन पहले 5 आवर्स काम करता था और वो समझता है कि नहीं जी मैं 7 आवर्स काम करूंगा, तो ये भी एक तरह से उसकी मॉडर्नाइजेशन हो गई। उसने सिस्टम को अपडेट कर लिया अपने लिए। तो सिस्टम की हर उस अपग्रेडेशन को एक जिद्दत की तरफ ले जाने को, हर सिस्टम की हर उस एक स्टीरियोटाइप को एक अपग्रेडेशन लेवल की तरफ ले जाने को, अपडेट लेवल की तरफ ले जाने को हम मॉडर्नाइजेशन कह सकते हैं। एंड इट वाज कॉल्ड अ मॉडर्नाइजेशन। बिल्कुल सही कहा आपने। जिद्दत की किस हद तक जरूरत है हमारे मुआशरे में? देखिए आमना, जिद्दत हमारे मुआशरे में हर उस सेक्टर में जरूरत है जिसमें जो कई सालों से एक स्टीरियोटाइप के साथ चला आ रहा है। अगर हम देखें हमारे एजुकेशन सिस्टम को, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें बचपन से यही पढ़ाया जाता है कि जी ये पढ़े और जी इसके बाद आपने ये जॉब करनी है, फिर आपके पास ये जॉब होगी। तो अब आपको पता है कि मुआशरा, जो हमारी सोसाइटी है, जो वर्ल्ड है, वो एक नए एरा की तरफ दाखिल हो चुका है। अब वो सेटअप नहीं रहा। अब पहले जो लोग होते थे, अब पहले लोग होते थे तो जी वो पीएचडी करके किसी यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे या उनकी सैलरी कोई 2 लाख या 2.5 लाख होती थी। लेकिन अब एक 16 to 20 ईयर्स का बच्चा भी अमेजोन से इतना ही कमा रहा है, बल्कि इससे ज्यादा कमा रहा है। तो अब सिस्टम में अपग्रेडेशन लाने की जरूरत है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ये नहीं बताना कि जी आपने सिर्फ और सिर्फ इस जॉब की तरफ जाना है। ठीक है, जॉब एक नीड है, फर्स्ट इनकम, एज अ फर्स्ट इनकम बिल्कुल सही चीज है। लेकिन एज अ परमानेंट इनकम अगर हम जॉब को लेंगे, सो इट वाज कॉल्ड एज अ दी कंटिन्यूस स्टीरियोटाइप। तो हम एक पुराने कल्चर को दोबारा से हम रिन्यू नहीं कर सकते। अब हमें इसमें मॉडर्नाइजेशन यानी अपग्रेडेशन अब हमें इसमें लानी होगी। अब हमें इसे अपडेट की तरफ ले जाना होगा, ताकि जो हमारा बच्चा जो मैट्रिक तक या एफएससी तक या यूनिवर्सिटी लेवल तक आए, तो कम से कम वो ऑनलाइन अर्निंग से इतनी अच्छी अर्निंग कर सके कि वो खुद अपने एक्सपेंसेस बल्कि ना सिर्फ पूरे कर सके, बल्कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके। और वो बेशक अगर वो जॉब अगर उसे मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो फिर भी उसके पास एक परफेक्ट सोर्स ऑफ इनकम हो, जिसे वो एक एज फैक्टर उसके साथ अपडेट हो और उसकी बहुत अच्छी इनकम हो उससे। सेकेंडली एक चीज आती है हमारी सोसाइटी पे। हमारी सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन अभी भी उसी जगह पे मैं कहता हूँ कि लाने की जरूरत है कि हमारे लोगों में अब भी वही सोच आई हुई है कि जी लड़के ने ये नहीं करना, लड़के ने वहां नहीं जाना। या स्पेशली फीमेल्स पे कभी कभी ये पाबंदी आ जाती है कि जी फीमेल ने यहाँ नहीं जाना, फीमेल ने वहां नहीं जाना। या कभी कभी हमारे अंदर ये बात आ जाती है कि जी फला बंदा जो मदरसा पढ़ रहा है, तो जी उसे ये स्किल नहीं सीखनी चाहिए, या उसे एजुकेशन नहीं करनी चाहिए, या उसे जी ऑनलाइन अर्निंग नहीं करनी चाहिए। तो कुछ हमारे इस तरह के जो फैक्टर्स हैं उनको अब अपडेट करने की जरूरत है। जिस तरह मैं कहूँ कि इमाम गजाली से बादशाह वक्त ने पूछा था उस वक्त कि आप मुझे बताएं कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि लोग इस्लाम को बेचना बंद कर दें। तो उसने कहा कि आप मदरसे में जब किसी को दाखिला दे, तो उसे कहे कि वो पहले हुनर सीख के आए, क्योंकि जब वो मदरसे से फारिग होगा तो वो उस हुनर को बेच के पैसे कमाएगा विथ एनी स्किल। जो उसके पास स्किल होगी, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो कोई भी हो,
तो स्किल को बेचकर वो पैसा कमाएगा। अगर उसके पास स्किल नहीं होगी तो वो फिर जाहिर सी बात है फिर वो अपने रिलीजन को यूज करेगा फॉर द इनकम पर्पस, और वो फिर उससे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए रिलीजन को एक मिस यूज करेगा रिलीजन का। सो बेसिकली यहाँ पर भी बहुत सारी चीजों को अब ठीक करने की जरूरत है। इसी तरह अब अगर देखा जाए हमारे जो एक एडल्ट तबका है हमारा, उनकी जो माइंडसेट बना हुआ है एक वक्त से कि जी माशरे में अब हमारे आसपास जो एक सेटअप चल रहा है, ये सेटअप जो एक पुराने दौर से जो एक सेटअप चल रहा है, ये सेटअप बिल्कुल सही चल रहा है। फिर चाहे वो हमारे एजुकेशन के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो किसी भी अकॉर्डिंग हो, लोग ये कहते हैं कि जी ये हमारे एडल्ट जो तबका है वो ये मानता है कि जी ये एजुकेशन जो कोई ये एजुकेशन या ये सेटअप जो हमारी सोसाइटी का किसी भी हवाले से जो 50 60 70 साल या 100 साल पहले का चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन अब दुनिया अपडेट हो चुकी है। एक वक्त था कि लोग अपने शहर से शहर नहीं माइग्रेट हो सकते थे, लेकिन अब कंट्री टू कंट्री माइग्रेट हो जाते हैं, क्योंकि अब मैंने कहा ना सोर्स ऑफ अर्निंग्स एंड सोर्स एंड वे ऑफ लिविंग तब्दील हो चुकी है अब लोगों की। अब लोग वही रहते हैं जहां वो स्टेबल हो, बेशक वो चाहे दूसरे कंट्री में जाकर रहे या दूसरे सिटी में जाकर रहे। तो एक इस मेंटेलिटी को भी जरा अपडेट करने की जरूरत है। और उसमें और अगेन मैं वही कहूंगा कि हमारी जो यूनिवर्सिटी का तबका है उनको भी अब उनको अब उस तरफ लाना होगा। हमारे जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है या कॉलेज स्टूडेंट्स है उनको हमें बचपन से ही एक हार्डवर्क एक पैसिव इनकम का तरीका सिखाना होगा, जिससे वो एक अच्छी इनकम या अर्निंग जनरेट कर सके। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमें वक्त के साथ साथ अपडेट होने की जरूरत है। अब आप इस चीज को हाईलाइट करें कि हमारे कौन कौन से तबके हैं जिधर जिद्दत लाने की जरूरत है, आपको लगता है? देखिए जी, मैं बता देता हूँ आपको। हमारे मुख्तलिफ तबके हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनमें इस वक्त बहुत ज्यादा जिद्दत लाने की जरूरत है। हमारे स्टूडेंट एक तो या तो इंजीनियरिंग करते हैं या डॉक्टर बनते हैं या जो सिंपल बीएस करते हैं। उनका ये माइंडसेट होता है कि जी या तो हमने इसके बाद अब सीएसएस करना है, या तो जी डॉक्टर बनना है। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर, एमबीबीएस किया तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग किया तो जी इंजीनियर बनना है। जब उनको वो जॉब नहीं मिलती तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इट्स नॉट द वे लाइक दैट। अब उनमें ये सोच लानी होगी कि बेटा अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली है, डॉक्टर बन गए हैं या बीएस कर लिया है, तो इट डजंट मीन कि आपने अब आप कोई आला शख्स बन चुके हैं। अब आप अपनी इस स्किल को अब आप ऑनलाइन की तरफ जाएंगे। अब आप ऑनलाइन अर्निंग करेंगे। जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती तब तक आप फारिग नहीं बैठेंगे। आप हार्ड वर्क करेंगे, आप ऑनलाइन अर्निंग करेंगे, ऑनलाइन कोई स्किल सीखेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, जस्ट एजुकेशन से कुछ नहीं होगा। अब आपको स्किल्स भी सीखनी होगी, वो भी ऑनलाइन स्किल्स जो आपको विद टाइम काम आए। तो ऑनलाइन स्किल्स हमें स्टूडेंट्स को इसे बताना होगा कि जी आपने कॉलेज लेवल से ही ऑनलाइन स्किल्स पे काम करना है, ताकि विद फ्यूचर वो आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे, बल्कि आपके लाइफस्टाइल को भी ठीक करने में वो एक कारआमद साबित हो। सेकेंडली एक चीज जो मैंने कहा ना कि हमारे जो एक हमारे तबके है। अब अभी रिसेंटली मैं एक स्टूडेंट के साथ बैठा था, तो वो बेचारा हाफिज कुरान था। अल्लाह उसे अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे। तो वो बेचारा कह रहा था कि जी मुझे अब क्रिप्टो करेंसी का सीखना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अब मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्योंकि मेरी एजुकेशन इतनी नहीं है कि मैं इसके यूज केसेस पढ़ सकूं या मुझे इसकी चार्ट्स एनालिसिस कर सकूं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा कि अब उस बंदे को बेचारे को ये बताया ही नहीं गया था शुरू से कि जी ये भी कोई स्किल है या ये भी आपको सीखनी है, या कोई भी ऑनलाइन अर्निंग या कोई भी सिंपल जिस तरह से इतना तो कम से कम बंदा पढ़े कि उससे कम से कम जब वो किसी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाए तो कम से कम वो उसे कुछ समझ तो आए। तो अब खैर मैं उस पर काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उससे बहुत कुछ समझ आ जाएगा। तो इस तरह इन चीजों को भी अब ठीक करने की जरूरत है कि अब हमें जस्ट अगर कोई हाफिज कुरान बना जाता है, वेल एंड गुड, बने, लेकिन पहले हमें उसे उसकी इंग्लिश पे फोकस करना होगा। उसकी अब जो करंट सोसाइटी के मुताबिक उसे लाने की कोशिश करना होगा। उसके बाद हम उसे, अगर कोई हाफिज कुरान बना है तो हमें उसके साथ साथ उसे करंट सोसाइटी के बारे में भी समझाना होगा। हमें सिर्फ उसे एक स्पेसिफिक जगह तक महदूद नहीं रखना। इसी तरह अगर कोई यूनिवर्सिटी जाता है तो हमने उसे सिर्फ यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं रखना, एक सर्कल पे उसे नहीं रखना। अब हमें उसे आजादी देनी है, एक रिजर्व माइंडसेट के तहत उसे अब नहीं रखना। इसी तरह
जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो और लोग हैं, जो स्पेशली हमारी जो हाउसवाइफ है, वो एजुकेटेड होती है, लेकिन चूंकि उनके फैमिली में इश्यूज ऐसे होते हैं कि वो घर से बाहर जॉब नहीं कर सकती, तो उनको भी अब हमें ऐसे वेज बताने होंगे कि हम उन्हें घर बैठे ही एक अच्छी सी ऑनलाइन अर्निंग, घर में बैठ के उन्हें एक अच्छी सी ऑनलाइन अर्निंग हो, ताकि वो अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर ठीक कर सके। तो इन सेक्टर्स को अब ठीक करने की जरूरत है, और इन सेक्टर्स की तरफ इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे एजुकेशन सिस्टम में अब ऑनलाइन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में जो लोग खुद अपने लिए स्टेप लेते हैं वही कामयाब हैं, या जो लोग ऑनलाइन की तरफ आ गए हैं सिर्फ वही कामयाब हैं, बाकी इतना आगे नहीं जा सकते। जिंदगी किसी ना किसी मोड़ पे उनकी जब जॉब एंड हो जाती है तब उनके लिए वो सब रास्ते बंद हो जाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दुनिया की जिद्दत और हमारी जिद्दत में कितना फर्क है? देखिए जी, दुनिया की जिद्दत और हमारी जिद्दत में बहुत फर्क है। अब अगर आप देखें कि जापान ने जब वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी दुनिया में एक आफत मचा दी थी, पूरी दुनिया में एक हालात ऐसे हो गए थे कि लोग जापानीज के नाम से डरते थे। लेकिन फिर जापानीज ने विद पैसेज ऑफ टाइम अपने अंदर एक ऐसी जिद्दत लाई कि आज अगर कोई जापान जाकर देखे तो कोई कह नहीं सकता कि ये वही कौम है जिससे कभी लोग डरा करते थे। उनमें इतनी पोलाइटनेस, इतना डिसिप्लिन आ चुका है। इसी तरह अब दुनिया के डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स में तब्दीली आ चुकी है। अब आप देखिए, अमेरिका में, यूएसए में लोग मिलीनियर्स मिलीनियर्स घर बैठे आज मिलीनियर्स हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में ऐसी तब्दीली लाई कि वो एक अंडर ग्रेजुएट होके जस्ट कंप्यूटर पे 2-3 स्किल सीख के वो कंप्यूटर पे बैठ के घर पे कई लाखों रुपए, मिलियंस में कमा रहे हैं। इसी तरह आप दूसरे ममालिक में चले जाए। मैं इसकी एक मिसाल दूं, जो रिसेंटली जो कोविड आया था, तो कोविड के सिलसिले में जो पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ था, तो फिलिपाइन में भी लॉकडाउन हुआ था। तो फिलिपाइन तो आपको पता है कि एक बहुत ऐसा मैं कहूँ कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है ना, बहुत बहुत उसके एक बैकवर्ड कंट्री में उसका शुमार होता है। वहां पर एक बंदा था, वो एक बच्चा था, मोस्ट प्रोबेबली उसकी एज कोई 15 to 20 होगी। वो बेचारा, इतना उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो बेचारा जो फिशिंग है वो करता था, फिशिंग करके पैसे कमाता था। तो लॉकडाउन में सब उसका बंद हो गया। लेकिन जब वो उसने घर बैठा तो उसने ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आया। उसने क्रिप्टो करेंसी में गेम है एक्स इन्फिनिटी, अब तो खैर वो गेम बहुत महंगी है, लेकिन तब एक दो 200 या $400 में हो जाती थी। तो उसने उस गेम को स्टार्ट किया। उसने उस गेम को किसी तरह स्टार्ट किया, और फिर उसने उस गेम से इतना कमाया घर बैठे कि उसने अपना एक दूसरा घर खरीद लिया। तो इस तरीके से दुनिया की जिद्दत में इस तरीके से आ रही है जिद्दत। अब दुनिया के सिस्टम में इस तरीके से जिद्दत आ रही है, दुनिया के लोगों में इस तरह से जिद्दत आ रही है कि अब यही जिद्दत हमारे अंदर भी लाने की जरूरत है। हमारा एक बच्चा 22 to 24 एज की में ग्रेजुएट होता है। जब वो ग्रेजुएट होता है तो अब वो इसी परेशानी में होता है कि अब मैं अर्निंग कहाँ से करूंगा। तो वो जॉब्स के लिए अप्लाई करता है, कहीं पर रिजेक्ट होता है, कहीं पर ओके होता है, कहीं पर क्या हो जाता है। फिर कुछ लोग सीएसएस का मशवरा देते हैं, फिर वो वहां सीएसएस करने बैठ जाता है। कभी क्या होता है, तो मुश्किल से कोई 28-29 तक आते आते उसकी सैलरी कोई मुश्किल से कोई 60,000 to 70,000 बन जाती है। लेकिन अब अगर हम उसे ये मशवरा दें कि बेटा आपने यूनिवर्सिटी के टाइम से ही ऑनलाइन स्किल्स पे काम करना है, जब आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होंगे आपने परमानेंटली 6 मंथ या 1 ईयर तक आपने इसी स्किल पे काम करते रहना है। जॉब को फिलहाल छोड़े, जॉब को फिलहाल आप जहन से निकाल दे, आपने स्किल पे काम करना है। जब वो स्किल पे काम करेगा तो वो स्किल पे जब इंट्रोड्यूस होगा मार्केट में, इस स्किल के साथ और इस एक्सपीरियंस के साथ, तो वो एक इतना कमाएगा कि जब उसके एक यूनिवर्सिटी फेलोज होंगे, या उसके जो बाद में जो उसके साथ यूनिवर्सिटी फेलोज ग्रेजुएट होंगे, वो इसे देखकर हैरान होंगे कि हम ग्रेजुएट होके कहाँ है और ये ग्रेजुएट होके कहाँ है। इसी तरह हमारी एक अमेजोन में एक है, अमेजोन की वर्चुअल असिस्टेंट है, मारुख मारुख शाहिद। तो वो भी बेचारी, उन्होंने उनकी 2019 में उनके फादर की डेथ हो गई, तो वो एमबीए कंटिन्यू नहीं कर सकी। बट उन्होंने घर बैठ के ऑनलाइन जो अमेजोन पे काम किया, और उन्होंने आज वो तकरीबन कोई 3.5 लाख कमा रही है। और वो कह रही थी कि जो मेरे साथ जो एमबीए कर रहे थे वो आज ग्रेजुएट हो गए, लेकिन उनकी सैलरी मुश्किल से कोई 60,000 to 70,000 है। तो ये चीजों में अब, इन चीजों में अब हमारे माशरे में अब एक तरह से अपग्रेडेशन लाने की जरूरत है। जिस तरह दुनिया में आ चुकी है, अब
माशरे में भी, हमारी सोसाइटी में भी, हमारे स्टूडेंट्स में भी लोग लाने की जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे मुल्क में की तरक्की के लिए भी अब किसी हद तक ऑनलाइन सिस्टम ज़रूरी हो गए और हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाने की ज़रूरत है। सो आप क्या समझते हैं कौन-कौन से अवामिल मददगार साबित हो सकते हैं हालात और तबकों में जद्दत लाने के लिए? देखिए, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, ठीक है? पहले तो हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ निकाल देनी होगी कि जो इंजीनियर है उसने इंजीनियर बनना है, जो डॉक्टर है उसने डॉक्टर बनना है। पहले तो हमारे लोगों के ज़हन से ये चीज़ें निकाल देनी होगी, ठीक है? इसके लिए हमें अवेयरनेस फैलानी होगी कि जी अब ये सब नहीं होगा, ठीक है? उसके अलावा अब हमें लोगों को गाइडेंस देनी होगी इस हवाले से। हमें लोगों को बताना होगा कि जी अब आप ये ऑनलाइन स्किल सीखें, इस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन से सीखें या जिससे भी आपको ठीक लगे, आप उसे सीखें, उसकी प्रैक्टिस करें एंड उसके बाद उस स्किल को इम्प्रूव करें। तो उससे उसे एक अच्छी अर्निंग मिलेगी। तो ये चीज़ें अब हमें हमारे लोगों में अवेयरनेस इसके लिए लानी होगी और इसके लिए हमें गवर्नमेंट के लेवल पे हर यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में सेशंस करवाने होंगे, जो अमेज़न के या जो फ्रीलांसिंग में या जो मतलब जिस भी ऑनलाइन ट्रेडिंग में लोग सक्सेसफुल हुए, उनके अब हमें सेशंस करवाने होंगे ताकि वो लोग उन्हें देखकर उनसे गाइडेंस लेकर हमने इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ में इसके फ्री सेशंस करवाने होंगे, ताकि लोग गाइडेंस लें और लोगों को ऑनलाइन सेशन फ्री में मिले, ताकि लोग इस स्किल्स को सीखें और इस स्किल से एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ख्वाहिश तो होती है लेकिन उनके पास कोई परफेक्ट मेंटर नहीं होता। तो गवर्नमेंट को अब इस लेवल पे अपने इंक्यूबेशन सिस्टम्स बनाने होंगे, अपनी एक वीडियो बूट कैंप की तरह एक सिस्टम बनाना होगा अपना, ताकि लोग उससे फ्री में स्किल सीख सके और इस तरह ऑनलाइन अर्निंग कर सके। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। हम लोग और बहुत सारी चीज़ें पढ़ जाते हैं क्योंकि हमारे पास तमाम एक्सेसरीज़ हैं, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम उससे अर्न भी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। सो आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। सो आपको क्या लगता है मुस्तकबिल करीब में जद्दत कितनी कारआमद हो सकती है? देखिए जी, मुस्तकबिल करीब में अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर जिस तरीके से अभी जो लोग काफ़ी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ ये सब कुछ ना कुछ आ चुके हैं, अगर इन फ्यूचर इसी तरह आते रहे तो अगर साथ में गवर्नमेंट इसके लिए ये इनिशिएटिव ले कि गवर्नमेंट अब कोई बेचारा ऑनलाइन अर्निंग करता है, तो अगर किसी की ऑनलाइन अर्निंग 5 टू 6 लाख से ऊपर चली जाती है, तो गवर्नमेंट उसके लिए फिर मसले बना देती है, क्योंकि गवर्नमेंट फिर उसे कहती है कि जी आपका पैसा पाकिस्तान कैसे आया, पाकिस्तान से बाहर कैसे गया? तो ये प्रॉब्लम्स उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट्स रिफॉर्म्स लाए एंड फॉर फ्यूचर में अगर इंशाल्लाह इसके लिए रिफॉर्म्स आ जाएगी, होप सो इस पे काम हो रहा है। तो जब इसके लिए रिफॉर्म्स आ जाएगी और इंशाल्लाह इसी एक ग्रोथ के साथ जब पाकिस्तान में इस तरह ऑनलाइन अर्निंग का एक ट्रेंड डेवलप होगा, जिसके अगर फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान इस वक्त सेकंड के थर्ड नंबर पे आता है पूरी दुनिया में, और इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में दुनिया की थर्ड कंट्री जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट किया। तो इस तरह अगर इस तरीके से होगा तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में ऐसा वक्त आएगा कि लोग यूनिवर्सिटी में आने से पहले ही मिलियनेयर होंगे। मतलब अगर कोई बंदा कॉलेज से ग्रेजुएट होता है, तो वो यूनिवर्सिटी में आने से पहले ही उसके पास इतनी सोर्स ऑफ अर्निंग होगी कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के ना सिर्फ एक्सपेंसेस खुद पूरे करेगा, बल्कि वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकेगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह। इसके साथ-साथ हम एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखते हैं कि इस्लाम में जिद्दत और मॉडर्नाइज़्म के बारे में क्या कहा गया है? देखिए जी, इस्लाम में कभी भी जिद्दत को मना नहीं किया गया, ठीक है? इस्लाम में हर दौर में अगर आप देखें, बादशाहत के दौर में हर तरह के जब मुगलिया दौर हुआ करते थे या जब भी आप देखें, जौन सा भी दौर आप देख लें, तो उसमें कभी भी मॉडर्नाइज़ेशन को बुरा-भला नहीं कहा गया है। मॉडर्नाइज़ेशन जब भी आई है, जब भी कोई जिद्दत आई है, तो उसमें कभी भी ये नहीं कहा गया कि आप ये ना करें, ठीक है? अ, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि अगर खुदा ताला ने अगर तुम्हारे पास नेमतें हैं, तुम्हारे पास दौलत है, तो उसे अपने ऊपर खर्च करो।
तो वो दौलत तुम्हारे लिबास में नजर आनी चाहिए, वो दौलत तुम्हारी सवारी में नजर आनी चाहिए। तो अगर कोई बंदा सवारी को अपनी घोड़े से अपग्रेड करता है, या किसी भी मतलब अगर कोई बंदा उस जमाने में कोई पैदल चलता था तो उसे अगर कर को वो घोड़े पे सवारी करता था, तो वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को दिखाता था, उसका शुक्र अदा करता था। तो इस तरीके से पता चला कि मॉडर्नाइजेशन जो जिद्दत है वो कभी भी इस्लाम में मना नहीं फरमाया गया है। तो एक दिन एक सहाबी आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे पास दौलत नहीं है क्या? तुम्हें अल्लाह ताला ने दौलत की नेमत से नहीं नवाजा? उसने कहा नवाजा है। तो उसने कहा अगर नवाजा है तो तुम्हारे दौलत तुम्हारे कपड़ों में नजर आनी चाहिए, तुम्हारे लिबास में नजर आनी चाहिए, ताकि पता चले कि अल्लाह ताला ने तुम पे अपनी कितनी नेमतें की है। तो इस तरीके से इससे भी पता चला कि मॉडर्नाइजेशन या जिद्दत को मना नहीं फरमाया गया है। इसी तरह डिफरेंट काइंड ऑफ जो उस वक्त बिजनेसेस होते थे उस जमाने में, तो उन बिजनेसेस में भी लोग अपग्रेडेशन लाते थे, अपडेट करते थे। तो उसमें भी कोई, उसमें इस्लाम में इसमें कोई वाज़ेह अहकामात इस पे नहीं आए, या इसमें कोई बात नहीं आई कि जी इस बिजनेस को इस बिजनेस से ना अपडेट करो, या इस बिजनेस को अगर कोई तुम्हारे पास एक दुकान है तो उसे अर्निंग उसी में ज्यादा मेहनत करके 2 दुकान ना बनाओ। तो इसमें तरह नहीं कहा गया है। तो इस्लाम में भी मॉडर्नाइजेशन या जिद्दत के बारे में कोई खिलाफ उसकी बात नहीं आई है, बल्कि उसके हक में ही अक्सर बातें आई है। बिल्कुल आपने सही कहा। सो जिद्दत को अब किस तरह अडॉप्ट किया जा सकता है हमारे माशरे में, और किन-किन सेक्टर में किया जा सकता है? देखिए जी, जिद्दत को जैसे कि मैंने कहा कि अडॉप्ट करने के लिए वही हमारे जो गवर्नमेंट के लेवल पे इसके इनिशिएटिव्स होंगे, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएंगी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। जिस तरह गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर में पीपीएचआई और मेर्क को बनाया है, जिस तरह गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर में डिफरेंट प्राइवेट ऐसी कंपनीज बनाई हैं जो गवर्नमेंट के अंडर चलती है लेकिन प्राइवेट कंपनीज है। तो इसी तरह इसमें भी ऑनलाइन अर्निंग में भी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को अब ऑनलाइन डिफरेंट काइंड ऑफ जो मैं कहता हूँ कि इंक्यूबेशन सिस्टम्स बनाने चाहिए, वीडियो बूट कैंप की तरह एक सिस्टम बनाना चाहिए कि जिसमें लोग फ्री में ऑनलाइन स्किल सीख सके। ऐसा तो ऑलरेडी एक 2-3 वेबसाइट्स है जो सिखा रही है, लेकिन उसकी भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि अवेयरनेस सेशन होना चाहिए, नेशनल टीवी पे हो या यूनिवर्सिटीज में जाकर हो, लेकिन एटलीस्ट लोगों को पता चले कि ये भी कोई सोर्स ऑफ अर्निंग है जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स को भी पता चले कि ये भी एक जगह है जहां पर हम एक अर्निंग कर सकते हैं। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, स्टूडेंट को यहाँ तक जाने की ज़रूरत है। आज आपने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की, बहुत शुक्रिया यासिर, आपने हमारे लिए वक़्त जी, जी। निकाला और अपने थैंक यू। ख़्यालात से हमें बताया कि आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है मॉडर्नाइज़ेशन के बारे में। सो अब थैंक यू। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।